Good morning, students. Today we are going to start class 12th English Flamingo Prose chapter number 4, the rap tap. To the remaining part of this chapter, as he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो पैडलर था वो पैसे चुरा के भाग रहा था। तो जैसे ही वो अपनी मनी को अपनी पॉकेट में डालकर चलने लगा तो ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, वो बहुत ही ज़्यादा प्लीज यानी खुश हुआ विद हिज स्मार्टनेस, अपनी स्मार्टनेस पर बहुत खुश होता हुए चलता जा रहा था वो। ही रियलाइज ऑफ कोर्स, उसने महसूस किया वास्तव में दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट टू कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कि उसे पब्लिक हाईवे से वहाँ से जाना नहीं चाहिए, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स, कि रोड से मुड़कर जंगल में जाना चाहिए। वुड मिस यहाँ पर जंगल से मतलब है, जंगल में जाना चाहिए, जंगल से गुजर कर जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज हिम नो डिफ़िकल्टी, यानी शुरुआत के घंटे पहले घंटों में तो उसे कुछ भी कठिनाई महसूस नहीं थी जंगल में। लेटर इन द डे, लेकिन बाद में दिन के बाद में क्या हुआ, इट बिकेम वर्स, बहुत ज़्यादा बुरा होने लगा उसके। वर्स मीन्स बहुत ख़राब, उनके लिए बहुत ख़राब गुजरने लगा समय। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा और कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था, जंगल था, विच ही हैड गोटन इनटू, जिसमें वो घुस गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनिट डायरेक्शन, यानी उसने प्रयास किया इस चीज़ को निश्चित करने के लिए कि वह एक निश्चित डायरेक्शन में जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है। बट द पाथ्स, पाथ में रास्ते, जो मार्ग थे, ट्विस्टेड, मुड़े हुए थे, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। लेकिन उस जंगल के रास्ते जो मुड़े हुए थे, आगे पीछे मुड़े हुए थे, सो स्ट्रेंजली, बहुत ही अजीब तरीके से। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, और वह चलता चला गया बिना किसी, यानी जंगल का एंड नहीं आया, ख़त्म नहीं होने वाला था वो जंगल। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तो तभी अंत में उसने महसूस किया कि ये जो जिस जंगल में से जा रहा है वो बिल्कुल बार बार उसी पार्ट में आ रहा है, यानी वहीं जहाँ जहाँ घूम के जाता था फिर वहीं पर आ जाता था वो। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, तभी उसको पुरानी बात रिकॉल हुई, याद आए अपने विचार, अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में, एंड द रेड ट्रैप, और जो चूहेदानी के बारे में। क्योंकि उसने पहले बताया गया था कि तुलना की गई थी पहले ही इस संसार की एक जाल से, कि वो समझ चुका था कि वो भी एक रेड ट्रैप में भी फंस चुका है, एक जंजाल में। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी खुद की बारी आ गई थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ टू बी फूल्ड बाय द बेट, बेट मीन्स चारा, यानी वो खुद अब फूल मूर्ख बन गया उस बेट के द्वारा, यानी जो 30 क्रोनर उसने चुराए थे उसके लिए वो एक चारा बन गए थे फंसने के लिए। एंड ब्रांचेज सॉरी एंड हैड बीन कॉट, और वो अब पकड़ा जा चुका है, फंस चुका है। द होल फॉरेस्ट, तो जो पूरा जो जंगल था, विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, उसकी जो तने थे, शाखाएं थी, इट्स थिकेट्स, थिकेट्स कहते हैं झाड़ियाँ, एंड फॉलन लॉग्स, और जो कटे हुए तने पेड़ के भाग थे, लट्ठे पड़े हुए थे, क्लोज इन ओपन हिम लाइक इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, उसके लिए पेनेट्रेबल कहते हैं जो जिसमें निकलना मुश्किल हो, ऐसी जेल बन गई थी, प्रिजन में जेल बन गई थी उसके लिए। तो झाड़ियाँ जो थी आपस में मिली हुई थी, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, एस्केप मीन्स बचना, जिनसे वो कभी नहीं बच सकता था। इट वॉज लेटर इन दिसंबर, और अब दिसंबर लेट की का समय था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और जो अंधेरा जो है बढ़ता ही जा रहा था जंगल में। दिस इंक्रीज इन डेंजर, इस चीज़ से और भी ज़्यादा खतरा बढ़ रहा था जानवरों का। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम, ग्लूम कहते हैं उदासी, एंड डिसिपेयर मीन्स निराशा, इससे उसकी उदासी भी बढ़ गई थी और उसकी निराशा भी बढ़ गई थी। फाइनली ही सा नो वे आउट, तो फाइनली उसने क्या देखा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा हुआ बाहर निकलने का। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह ज़मीन पर लेट गया, सर झुकाकर अपना सर नीचे कर लिया। टायर टू डेथ, यानी ऐसा थक चुका था जैसे कि उसकी मृत्यु होने वाली हो। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और ये बात सोचते हुए कि उसके जीवन का अंतिम क्षण आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सर को ज़मीन की तरफ को उसने
झुकाया। ही हियर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज़ को सुनी। ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, यानी उसने एक बहुत तेज लगातार आने वाली एक थम्पिंग, थपथपाहट की आवाज़ सुनी, जैसे कि कोई चीज़ पीट रहा हो, जैसे कि लोहे को कोई पीट रहा हो। देयर वाज नो डाउट, जैसे सरिये होते हैं, सरिये पे हथौड़ा बजते हैं, कई सारे सरिये का मान लिया बहुत बड़ा सरिये का वो होता है, तो उसको पीटने के लिए छन छन की आवाज़ आती है पीटने पर। देर वाज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, और इसमें कोई उसके संदेह नहीं था कि यह क्या चीज़ थी, वो समझ गया था। ही रेज हिमसेल्फ, उसने अपने आप को खड़ा किया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, हैमर कहते हैं हथौड़ा और स्ट्रोक्स कहते हैं प्रहार या मारने की आवाज़। फ्रॉम द एन आयरन मिल, आयरन मिल कहते हैं लोहे की जो मिल होती है जहाँ पे लोहा बनता है, तो जो वहाँ एक हैमर की स्ट्रोक की आवाज़ आ रही थी, हथौड़ों के बजने की आवाज़ आ रही थी आयरन मिल से। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, कि जरूर यहाँ पर कोई व्यक्ति होंगे पास में ही समंड ऑल ही स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में शक्ति, यानी उसने अपनी सारी समंड में इकट्ठा करना, उसने अपनी पूरी एनर्जी को, इस शक्ति को इकट्ठा किया। गोट अप, उठ खड़ा हुआ वो, एंड स्टेगर्ड मीन्स चलना, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी उस दिशा में वो चलने लगा। अब इस पार्ट में यहाँ पर इस फैक्ट्री के बारे में बताया गया है, जिस फैक्ट्री रैम्सजो आयरन वर्क्स के बारे में। द रैम्सजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंद है। लेकिन ये जब राइटर लिख रही थी तब की बात चल रही है कि उस समय क्या था वो। वर नॉट सो लॉन्ग एगो, ज़्यादा समय नहीं हुआ था। ए लार्ज प्लांट था वो, कभी बहुत बड़ा फैक्ट्री थी। विद स्मेल्टर, जहाँ पर अनेक मशीनें थी, जैसे स्मेल्ट करना, यानी लोहे को कोयले से निकालना की। रोलिंग मिल भी थी उसमें, जो रोल करने के लिए, जो लोहे को रोल करने की मशीनें। एंड फोर्ज, फॉर हीट करने के लिए, पिघलाने के लिए, जिससे लोहा पिघलता है। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ द हैवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउज, ये बोट हैं, नाव हैं, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। तो गर्मियों के दिनों में वहाँ पे बहुत सारी भार वजन जो आता है पानी के थ्रू आता था डाउन द कैनल, नहर के द्वारा वहाँ पर सामान जो है नाव में रख कर आ जाता था। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, जो एक बड़ी सी झील के द्वारा आता था। एंड इन द वाटर विंटर टाइम, और सर्दियों के समय में द रोड्स नियर द मिल, और जो मिल के पास का जो सड़क थी, आपने देखा भी है फैक्ट्रियों के बाहर जो कोयले की काली काली जो धूल पड़ी रहती है, डस्ट, वर मिल ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोयल डस्ट, और वहाँ पर बाहर रोड पर काली कोयले की डस्ट पड़ी रहती थी। विच शिफ्टेड मीन्स जो छन कर गिर जाती है, डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जैसे गाड़ियों में लाते नहीं कोयला, तो वो कैरेट में रखा जाता था, कैरेट में, तो उसमें छन कर जो कोयले की जो राख थी वो नीचे गिर जाती थी सड़क पर। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।